हॉरर स्टोरी सुनना तो सबको पसंद है, पर क्या होगा अगर वह हॉरर स्टोरी आपके साथ रियल लाइफ में घट जाए तो? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक दिन 3 दोस्त शहर से गांव घूमने के लिए आता है, जिनमें से एक का नाम था रोनी, दूसरे का नाम राज, तीसरा जो कि एक लड़की था उसका नाम है मनीषा। ये तीनों दोस्त बेस्ट फ्रेंड था, एक साथ हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल की छुट्टी मिलने पर ये तीनों ये डिसाइड किया कि हम तीनों गांव घूमने जाएंगे। यह तीनों दोस्त गांव में पहुंच जाती है। गांव में जाकर यह तीनों रात में रहने के लिए होटल ढूंढता है, पर गांव में होटल नहीं था। तो यह तीनों सोच में पड़ गए कि रात में हम लोग कहां पर रहेंगे। फिर 3 दोस्तों ने गांव के लोगों से मदद मांगी। रोनी ने गांव की लोगों को बोला, हम लोग शहर से गांव घूमने के लिए आया था, पर यहाँ पर कोई होटल नहीं है, तो हम लोग रात पर कहाँ रुके। इसीलिए आप लोग क्या अपने साथ हम लोगों को अपने घर पर रात को रहने के लिए जगह देगी? यह बात सुनकर गांव की एक आदमी ने बोला, हमेशा इस गांव से लोगों को जाते हुए देखा है, आज पहली बार इस गांव में कोई घूमने के लिए आया है, पर मैं आप लोगों का कोई मदद नहीं कर सकता हूं। अगर आप लोगों का कोई मदद कर सकता है वह है गांव की मुखिया। अब आप लोगों का मदद सिर्फ गांव की मुखिया ही कर सकता है। फिर 3 दोस्त ने गांव की मुखिया के पास गया और मदद ढूंढने लगी कि हम लोगों को रात में रहने के लिए आपकी मदद चाहिए। गांव की मुखिया ने बोला, ठीक है, पर मैं आप लोगों को 2 दिनों की ज्यादा इस गांव में रहने की अनुमति नहीं दूंगा। आप 2 एक कमरे में सो जाना और यह लड़की मेरे बेटी के साथ अपने कमरे में रहेंगे। फिर ये तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और अब शाम भी होने लगी थी, तो वह आज घूमने के लिए नहीं जाता। वह पहले से बहुत टाइट था, तो उन लोगों ने आज रेस्ट करेंगे, कल सुबह से गांव घूमने के बारे में सोचता है। फिर तीनों जाकर सो जाते हैं। सुबह होती है और तीनों ब्रेकफास्ट करके गांव घूमने के लिए निकल जाती है। यह तीनों दोस्त पहली बार किसी गांव में घूमने के लिए आया था। ये लोग बहुत खुश था, बहुत ही मजे किए गांव में। फिर वह तीनों जब गांव घूम के आया, दोपहर की 1 बज रहे थे। जब वह तीनों गांव घूम के वापस आए तो गांव की मुखिया ने बोला, जाकर नहा लो, फिर आकर खाना खा लेना। रोनी और राज ने नहाने चला गया और मनीषा वह भी बाथरूम में नहाने के लिए जाती है तो अपनी शरीर में किसी इंसान का काटने का निशान पाया। मनीषा ने बोला, अरे यह क्या हुआ? वह अच्छा, गांव में घूमते घूमते शायद किसी जंगली पेड़ों से ऐसा निशान आया है। चलो, भूख भी लगी है, मैं जल्दी से नहाकर खाना खा लेता हूँ। यह तीनों नहाकर खाना खाने के लिए आती है। रोनी ने एक बात नोटिस की और मन ही मन बोलने लगी, मनीषा मुखिया की परिवार से काफी मिल खुल चुकी है। चलो, अच्छा ही है, जल्दी जल्दी मैं खाना खा लेता हूँ, भूख भी लगी है। यह तीनों खाना खाकर थोड़ा रेस्ट करने के बाद वह लोग फिर से गांव घूमने के लिए बाहर चला जाता है। गांव घूमते घूमते वह शाम हो जाती है। फिर वह लोग वापस मुखिया की घर आ जाती है। गांव की मुखिया ने बोला, तुम लोग और भी कुछ दिनों तक यहाँ पर मेरे घर में रोक सकते हो। मुखिया की मुंह से यह बात सुनकर रोनी थोड़ा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, पहले तो मुखिया हम लोगों को 2 दिन के अलावा इस गांव में रहने की अनुमति नहीं दी थी, पर अब क्या हुआ जो गांव की मुखिया अब खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पर और कुछ दिन रह जाऊं। पर रोनी ने यह बात इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया था, तो वह तीनों रात में खाना खाकर सोने चला जाता है। मनीषा जब मुखिया की लड़की के साथ सो रहे थे तो मनीषा को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसका गला काट रहा है। वह डर के उठकर बैठ जाती है। तभी मनीषा को सामने मुखिया की लड़की को अजीब हालात में देखती है। मनीषा मुखिया की लड़की को बोलने लगी, इतनी रात हो चुकी है, आप अभी तक नहीं सोए? आप ठीक हो ना? और आप ऐसे अजीब ही हालत में क्यों बैठे हो? यह बात बोलकर मनीषा फिर से सो जाती है और मुखिया की लड़की मनीषा की ओर बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगी और मुस्कुराने लगी। मनीषा का सुबह आंख खुलती है।
वह सोचता है आज भी गांव घूमने के लिए जाऊंगा, पर मनीषा की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मनीषा उसे दिन गांव घूमने के लिए नहीं जाती और रोनी राजेश दोनों घूमने चला जाता है। गांव में घर पर मनीषा अकेला था और मुखिया की लड़की मनीषा ने मुखिया की लड़की से पूछा, कल रात तुम्हें क्या हुआ था? तुम अजीब हालात में बैठे रहे थे। यह बात सुनकर मुखिया की लड़की हंसने लगी और मनीषा को बोला, तुम लोग यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। यह बात सुनकर मनीषा डर जाती है और उसे कमरे से दौड़ के बाहर आ जाती है। बाहर आकर देख सामने रोनी और राजेश हैं। जल्दी से मनीषा उन दोनों के पास जाते हैं और बोला, मुखिया की लड़की ने मुझे बोला कि आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो हम शहर चले जाते हैं। मनीषा के मुंह से यह बात सुनकर रोनी समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वह तीनों जल्दी से अपना बैग पैक करने लगी और घर से बाहर निकलने वाले थे। तभी गांव की मुखिया जाकर उन तीनों को पकड़ लेता है। गांव की मुखिया ने बोला, तुम लोग कहीं नहीं भाग सकते हो। आज की रात इस लड़की की आखिरी रात है। इन दोनों लड़के को बांधकर किसी कमरे में बंद कर दो और इस लड़की को हल्दी जल से नहलाकर रात की 1 बजे इसे मंडप के सामने ले आना। आज इसकी बलि में देखकर रहूंगा, जिससे मेरी बेटी हमेशा के लिए उसे शैतान से मुक्त हो जाएगा। दोनों लड़के का हाथ पैर बांधकर एक कमरे में बंद कर देती है और लड़की को अपने साथ ले जाती है। यह देखकर रोनी और राज बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। रोनी ने बोला, कुछ भी हो जाए पर हम लोग अपनी दोस्त को बचा कर रहेंगे। राज, तू रस्सी खोलने की कोशिश कर और मैं भी अपनी रस्सी खोलने की कोशिश करता हूं। मुखिया की लड़की के अंदर एक बहुत ही डरावना चुड़ैल था। एक साधु ने बोला था, अगर आप किसी एक लड़की का बलि दोगे तभी यह चुड़ैल आपकी लड़की को छोड़कर जाएगा। इसीलिए मुखिया मनीषा का बलि देना चाहती थी। बहुत मुश्किलों के बाद रोनी और राज ने अपने हाथ पैर की रस्सी खोल ली थी। चोरी छुपाकर वह किसी तरह मनीष के पास जाती है और मनीषा को होश में लाती है। फिर वह तीनों चुप चुप कर मुखिया के घर से बाहर निकलने लगी। घर से बाहर निकालने के बाद वह तीनों बहुत ही तेज भागने लगी। मुखिया ने उन तीनों को भागते हुए देख लिया था। गांव की मुखिया उन तीनों को पकड़ने के लिए उन लोगों का पीछा करने लगी। मनीषा, जो कि एक लड़की था, वह ज्यादा दौड़ नहीं पाती और बहुत ही ज्यादा थक जाती है और राजेश को बोला, मैं और दौड़ नहीं सकती। तुम दोनों यहाँ से जल्दी भाग जाओ, वरना वह तुम दोनों को भी मार देगा। अगर मेरे किस्मत में मरना लिखा है तो मैं आज ही मर जाऊंगा, पर तुम दोनों यहाँ से जल्दी भाग जाओ, हमारी दोस्ती की कसम है। रोनी ने बोला, मनीषा, हिम्मत मत हारो, तुम भाग सकती हो, जल्दी यहां से भागो। हम लोग तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मरेंगे तो तीनों साथ में ही मरेंगे और जिएंगे तो तीनों साथ में जिएंगे। रोने की मुंह से यह बात सुनकर मनीषा फिर से दौड़ने लगी। बहुत मुश्किलों के बाद वह रेलवे स्टेशन तक आ जाती है। उन लोगों के पीछे पीछे गांव की मुखिया अभी आ चुका था और वह स्टेशन की चारों ओर उन तीनों को ढूंढने लगी। वह तीनों एक झाड़ियां के पीछे छुप गया था, पर उन दिनों का किस्मत अच्छा था कि तभी एक ट्रेन रेलवे स्टेशन तक आई। जैसे ही ट्रेन उसे स्टेशन को छोड़ने वाला था, तभी यह तीनों दौड़ के चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को ट्रेन में चढ़ते हुए गांव की मुखिया ने देख लिया था। अब वह भी ट्रेन में चलने की कोशिश करता है, पर जब गांव की मुखिया ट्रेन में चढ़ रहा था, तभी गांव की मुखिया का हाथ फिसल जाता है, जिसकी वजह से गांव की मुखिया आप ट्रेन के नीचे आ चुका था और उनकी मौत हो चुकी थी। यह देखकर तीनों डर तो जाती है, पर उन्हें मणिमान अच्छा लगने लगा कि अब हमें पकड़ने वाला कोई नहीं है। यह सोचकर यह तीनों वहां से भाग आती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि खुद का प्रॉब्लम खुद को ही सॉल्व करना पड़ता है। कोई दूसरा नहीं आएगा
आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से और एक नया कहानी के साथ। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आप लोगों के पास कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो मुझे ईमेल कर सकते हो। ईमेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।